वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 28 अक्टूबर 2021। 28 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको एक साथ एक ही जगह मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 28 अक्टूबर बाई जेड एग्जाम। 28 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखिए 28 अक्टूबर 1791 फ्रांस में महिलाओं के अधिकार का घोषणा पत्र और महिला नागरिक का प्रकाशन हुआ था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर 28 अक्टूबर 1955 बिल गेट्स पुरुष संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यानी आज ही के दिन बिल गेट्स का जन्म हुआ था। ये क्या होता है, अमीरों में नंबर 1 पे आते हैं बिल गेट्स, बहुत ही धनी वानी व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 28 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 28 अक्टूबर को। हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। एनिमेशन दिवस क्या है? इस दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियों को एनिमेटेड आर्ट के पीछे कौन है इसे पहचानना है और मनाता और बताता है। इस वर्ष 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये कौन सा वर्ष है, यानी कितने वर्ष बाद मनाया जा रहा है, यानी 19वां मनाया जा रहा है। यह दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ACFAI द्वारा बनाया गया है, यानी मनाया गया है, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। ASIFA के अध्यक्ष हो जाएंगे सयोको केनेसिला। ASIFA के संस्थापक हो जाएंगे जॉन हलास। ASIFA के स्थापना होती 1960 में एनसी फ्रांस में। अब बात है फ्रांस की, तो देखते हैं फिगर में फ्रांस कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये रहा आपका फ्रांस और ये रहा आपका इंडिया। तो चीज़ों को मैं जोड़ कर बताता हूँ, ये आपका इंडिया है और इंडिया का फ्रांस से मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो ऐसे चीज़ों को आप नोट करते हैं। तो किस साइड में है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। देखिए इंडिया के पश्चिम साइड में है। किस साइड में है? ये पूर्व दिशा होता है और ये पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम साइड, तो पश्चिम में नहीं कहेंगे, ऊपर ही होता है नॉर्थ यानी उत्तर। तो उत्तर पश्चिम साइड में है कौन? फ्रांस। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म कुंजंगल ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि प्रदान की गई है? सेंस का ऑप्शन नंबर ए ड्रामा फिल्म कुंजंगल ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि प्रदान की गई है। तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कुंजंगल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित को 94 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात है तमिलनाडु की, तो फिर लेते हैं तमिलनाडु कहाँ पे। ये रहा आपका तमिलनाडु। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु कैसा राज्य है। तो देखिए ये तटीय राज्य है, यहाँ से लेकर यानी गुजरात से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल तक, यानी पश्चिम बंगाल तक तटीय राज्य है। यहाँ पे 9 राज्य बसे हुए हैं तटों पर, यानी समुद्र किनारे जो बसे हुए राज्य होते हैं उसे हम तटीय राज्य कहते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये इतने राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो किसे बचे हुए हैं, तटीय क्षेत्र बसे हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फीफा रैंकिंग 2021 भारत कौन से स्थान पे है? फीफा में भारत कौन से स्थान पे है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 106वें स्थान पर है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। टीम इंडिया की स्थिति एक स्थान ऊपर हो गई है। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम इंडिया की SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 में जीत के बाद इसने 106वां स्थान हासिल किया है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फीफा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनाथ कृष्णन को किसका प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ICRA। आगे बढ़ते हैं। इजराइल देश ने किसे अपना राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को इजराइल देश ने किसको अपना राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया है? तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को अपना राष्ट्रीय मुद्दा घोषित किया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लें। बात है इजराइल की, देखते हैं इजराइल कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका इंडिया, ये देखिए ये वाला हिस्सा क्या है आपका इंडिया का है, ये रहा आपका इजराइल। तो कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे में है। देखिए ये भी क्या है, पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम। इंडिया के पश्चिम दिशा में कौन है? इजराइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नौसेना ने ऑफशोर सोलिंग रेगाटा लॉन्च किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में कोची से गोवा तक के एक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन किया है और इससे बढ़कर नौसेना कर्मियों के बीच साहसिक और समुद्री नौकायन की भावना को बढ़ावा देता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आ रहा है, ऑफशोर सेलिंग रेगाट। ये क्या होता है? देखिए ये आप नाव देख रहे हैं, फिल्मों में देखे होंगे, एक बड़ी सी नाव होती है और उसके ऊपर क्या होते हैं, बड़े से पॉलीथीन के चद्दर लगे होते हैं जो हवाओं के साथ वो चलती है। तो इसे ही कहा जाता है ऑफशोर सेलिंग रेगाट नाव। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद और कौन IPL की 2 नई टीमें बनी हैं? तो देखिए और भी टीमें बनी हैं IPL की। IPL मतलब इंडियन प्रीमियम लीग। इंडियन प्रीमियम लीग कहाँ हुआ था अभी IPL? UAE में। इसमें कौन जीता था? CSK। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट नोट कर चलते हैं। CSK ने मैच जीता था, किसको हराकर? कोलकाता नाइट KKR को हराकर ये मैच जीत लिया था। यानी इस बार का 2021 का IPL मैच किसने जीता था? तो CSK ने। इसके कैप्टन कौन जाएंगे? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो इतना सारे पॉइंट तो पहले आप नोट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अहमदाबाद और कौन IPL की 2 नई टीमें बनी हैं? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें 2 नई टीमें बनी हैं जो IPL में अब खेलेंगी, जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग IPL का हिस्सा होंगी। यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। RP संजीव गोयकल ग्रुप RPGSC लखनऊ टीम के मालिक हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। कंपनी यानी जो भी मैच होते हैं, CSK है या KKR है, RCB है, तो सबके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, मतलब मालिक के रूप में। तो इसके मालिक कौन जाएंगे? गोयनका ग्रुप RPSC यानी RP संजीव। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बात है लखनऊ की, तो लखनऊ कहाँ पे है? तो देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ रहा। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है CM की, तो CM कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। इनका भी नाम नोट कर लीजिए। दूसरा गवर्नर कौन जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की कुछ निबंध और यादों का संकलन कर एक नई पुस्तक जारी की गई है, उसका नाम क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग फॉर माई लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। पुस्तकों के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको जरूर आप नोट कर लीजिए। बात ये ब्रिटिश की, तो देखते हैं फिगर में ब्रिटिश कहाँ यानी ब्रिटेन कहाँ पे? ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। कैपिटल कहाँ पहुँच जाएगा? लंदन। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन जाएंगे यहाँ पे? बोरिस जॉनसन। इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका इंडिया। कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? उन्होंने यह पुरस्कार 4थी बार अपने नाम किया है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगना रनौत को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। रेड बुल के मैक्स वेस्टरपेन ने कौन सा ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, USA। मैक्स वेस्टरपेन रेड बुल नीदरलैंड ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्किट ऑफ द अमेरिका ऑस्टिन टेक्सास में
2021 यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2021 यूनाइटेड स्टेट, बहरीन F1 ग्रांड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन, एमिलिया रोमान F1 ग्रांड प्रिक्स, मैक्सिम रेडबुल नीदरलैंड। अब पुर्तगाल में कौन जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स में लुइस, यानी बार बार लुइस हैमिल्टन का नाम आता है। कहीं भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, रेडबुल या फरारी की सवारी करते हुए, तो सबका नाम कहाँ पे है? किसका ही नाम आएगा? नाम आएगा लुइस हैमिल्टन, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और ये बहुत सारे रेस जीत चुके हैं। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूएसए को देखते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या है आपका? कनाडा है। ये क्या है आपका? ब्राज़ील। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये रहा आपका इंडिया। ये आपका इंडिया है। इंडिया के ऊपर थोड़ा छोटा सा नेपाल, नेपाल के ऊपर ये पूरा हिस्सा किसका है? ये वाला हिस्सा आपका चाइना का। चाइना के पास एक छोटा सा हिस्सा क्या है? मंगोलिया का है। ये वाला हिस्सा मंगोलिया के बाद ये क्या है? पूरा हिस्सा रसिया का है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में यानी विश्व में क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट करिए। जनसंख्या दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? चाइना पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पे भारत। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात यही है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की। तो पहले नंबर पे इसका क्वेश्चन क्या क्या बनता है नोट कर लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडन, जोई बाइडन, इसे भी आप नोट कर लीजिए। सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ठीक है। तीसरा डब्ल्यू से क्या हुआ है? अलग हो गया है, अमेरिका डब्ल्यू से अलग हुआ है। कैपिटल कहाँ हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। कल भी क्वेश्चन बने थे इस पर बहुत सारे, उसको भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजीव निगम किस वर्ष जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 2022 के लिए। CRIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फोरामेंटल रिसर्च में उत्कृष्ट के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। किस राज्य के चुनाव प्रमुख ने मतदान केंद्रों की ऑनलाइन मैपिंग की सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। फिर हम देखते हैं पंजाब कहाँ पे है। ये रहा आपका पंजाब। पंजाब की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चीन ने अंतरिक्ष में उपस्थित कचरे को साफ करने के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए सिजियान 21 पॉइंट। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एक चीज़ें और आपके दिमाग में चल रहा है, आखिर अंतरिक्ष में कौन सा कचरा होगा? ये बात आपके दिमाग में चल रहा है। तो देखिए क्या होता है, बहुत पुराने देश यानी बहुत पहले से देश क्या करते हैं, अंतरिक्षयान रॉकेट क्या नाम सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उनका एक टाइम, ये बताइए कोई भी सामान की क्या होती है, एक टाइम होती है। एक टाइम के बाद वो छूटना ही है या टूटना ही है या बिखरना ही है। तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, ये आपको पता है। तो देखिए तो सैटेलाइट को भी जब हम लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, कई वर्षों बाद, 100 वर्षों, 40 वर्षों यानी 500 वर्षों ऐसे बाद वो क्या होता है, वो भी टूट जाता है, बिखर जाता है, खराब हो जाता है। तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, आप जानते हैं जब हम वायुमंडल में जाते हैं तो सारी चीज़ें क्या होती हैं जो नीचे न आकर वो क्या होती हैं ऊपर जाने लगती हैं। तो क्या करता है, वायुमंडल में तैरता रहता है। क्या होता है, तैरता रहता है। तो तैरते तैरते इधर उधर जाता रहेगा, ये तो क्लियर है। ये बताइए अगर हम क्या करते हैं, एक सेटेलाइट लॉन्च करते हैं और सेटेलाइट वहाँ जाता है और कहीं उसके मेटल्स जो बिखर रहे हैं यानी ख़राब हो चुके हैं वो आके टकराएंगे तो इसको नुकसान करेंगे। तो यही साफ़ करने के लिए, इसी कचरे को साफ़ करने चीन ने सिजियान 21 लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात है चाइना की, तो फिर देखते हैं चाइना कहाँ पर है। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका, देखिए ये पूरा हिस्सा क्या है, चाइना का है, ठीक है। तो चाइना देख लीजिए, ऊपर क्या है, मंगोलिया है। तो चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, शी जिनपिंग, तो इनका नाम नोट कर लीजिए। दूसरा मुद्रा क्या हो जाएगी, मुद्रा जाएगी रैन बिनबी, रैन बिनबी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और कैपिटल कहाँ हो जाएगा, बीजिंग। एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है, तो चाइना में ही है सबसे बड़ी संसद। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट इंडिया को कहाँ स्थित WAIPA का अध्यक्ष चुना गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा का। इन्वेस्ट इंडिया भारतीय सरकार के भीतर एक युवा स्टार्टअप को सर्वसम्मति से 2021-2023 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी वर्ल्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्ट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। इसको भी आप नोट करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भारत, ब्रिटेन और कौन संयुक्त रूप से COP26 में ISRIS पहल शुरू करेंगे? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने छोटे द्वीप विकासशील राज्यों को के सहयोग से पार्टियों के सम्मेलन के मौके पर एक पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रियलिटी आइलैंड स्टेट शुरू करने की योजना बनाई है। अब बात आई जापान, ये ब्रिटेन की, ये सब सारे देशों की। तो देखते हैं फिगर में ये सारे देश कहाँ पे हैं। ये रहा आपका सूडान, ये रहा आपका इंडिया। सूडान को कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से, कहाँ पे है। और भी देशों की बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका इंडिया है। वर्ल्ड का नक्शा है और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल हो जाएगी कैनबरा, कैनबरा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिए। किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को नियुक्त कर आपातकाल लगा दिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान के। तो सूडान के बारे में मैंने अभी मेंशन किया था। ये रहा सूडान, देखिए ये रहा आपका सूडान। आगे बढ़ते हैं। स्विस बार्कलेज कंपनी UBS सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहेगी? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.5%। किस आयोग ने इनोवेशन फॉर यू DG बुक लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के इनोवेशन फॉर यू नाम से एक DG बुक लॉन्च किया है। इस DG बुक में फोकस हेल्थ क्षेत्र हेल्थ केयर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी, यानी देश का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग कब बना था? 2015 में। ठीक है, इसके पहले क्या था? ये योजना आयोग था। जेड एग्जाम बाय अक्सर डोज 5। सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने % तक घटा दिया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास से। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। अक्टूबर में जितने वीडियोस बताए हैं, वीडियो को पॉज कर सारे लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से चीज़ें को लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें कभी आपको भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।